इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूँ मैकडी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विद वन ऑफ द हाईएस्ट विन रेट। ये बहुत इजी टू यूज स्ट्रेटेजी है एंड हर मार्केट में इंटरडे स्विंग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग सभी पे काम आता है। मैकडी मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। मैकडी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेज का रिलेशंस को बताता है। आप फुल वीडियो जरूर देखना because I am going to explain how it works better with some other indicator and price action। चलिए फर्स्ट मैकडी को चार्ट पे ऐड करते हैं। फर्स्ट है मैकडी लाइन जो ब्लू लाइन है, ये 12 डेज मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है सिग्नल लाइन जो ऑरेंज कलर का है, ये 26 डेज मूविंग एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। ये स्लो रहता है एज कंपेयर टू मैकडी लाइन। हिस्टोग्राम जो ब्लू लाइन एंड ऑरेंज लाइन का डिफरेंस को बताता है। फोर्थ है जीरो लाइन जो मैकडी का सेंटर को दर्शाता है। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करे तो हिस्टोग्राम ग्रीन हो जाता है। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करेगा तो हिस्टोग्राम रेड हो जाता है। मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से अबव क्रॉस करेगा और एंड इट शुड बी बिलो जीरो लाइन, देन इट्स बाय करने का सिग्नल देता है। मैकडी लाइन जब ऊपर से नीचे सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगा तब आपको सेल करने का सिग्नल देता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर ही तो है, बट व्हाई मैकडी? मैकडी एक्चुअली मूविंग एवरेज क्रॉसओवर से पहले सिग्नल देता है। मैकडी का ये 12 एंड 26 मूविंग एवरेज है, बट सेम इन चार्ट आल्सो हैव पुट 12 एंड 26 मूविंग एवरेज। नाउ यू कैन सी मैकडी का सिग्नल इधर दे दिया है, आप इधर से सेल कर सकते थे, बट हियर इन क्रॉसओवर में आपको इधर सिग्नल मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाता है। इफ यू आर कंसीडरिंग मूविंग एवरेज क्रॉसओवर एज सिग्नल, तो ये थोड़ा लेट देता है, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इन मैकडी आपका सिग्नल पहले से आ जाता है, तो आपको एंट्री पहले होगा तो स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है। चलिए चार्ट पे देखते हैं। ट्रेंड को फाइंड आउट करने के लिए मैकडी बहुत अच्छा काम देता है। इफ मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करेगा एंड इट शुड बी बिलो जीरो लाइन, देन इट्स स्टार्ट ऑफ ए अप ट्रेंड। आप देख सकते हैं इधर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। मैकडी लाइन जो है सिग्नल लाइन को जीरो लाइन के बिलो से नीचे से क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, तो इट्स शोइंग अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। जैसे मैकडी लाइन सिग्नल लाइन को जीरो लाइन से अब ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहा है, आप समझ सकते हैं एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। यू कैन मेक ए सेल ट्रेड ओवर हियर। आप हिस्टोग्राम को देख के मोमेंटम पता कर सकते हो। जैसे मोमेंटम अच्छा है तो हिस्टोग्राम बड़ा होते जाता है, एंड मोमेंटम स्लो हो गया तो हिस्टोग्राम छोटा होते जाता है। यू कैन सी ओवर हियर इन अप ट्रेंड एंड हियर आल्सो यू कैन सी ओवर हियर इन डाउन ट्रेंड। पहले मोमेंटम बढ़ा रहा था, हिस्टोग्राम बड़ा होते जा रहा है, बट मोमेंटम जैसे स्लो हो गया हिस्टोग्राम छोटा होने लगा। तो इसको देख के आप ट्रेड कर सकते हो। बट वेट, आप देख सकते हैं मैकडी में इधर एक सिग्नल दे रहा है, इधर भी एक सिग्नल दे रहा है, बट प्रॉब्ली आपको इधर ट्रेड लिए तो लॉस होता है। इसके लिए आपको 200 मूविंग एवरेज या 200 EMA चार्ट पे लगाना होगा। जैसे कि पहले भी वीडियो में मैं बताया था, 200 मूविंग एवरेज एक इंपोर्टेंट इंडिकेटर है जो कि आपको ट्रेंड बताता है। जैसे प्राइस 200 मूविंग एवरेज और 200 EMA के नीचे, यू हैव टू कंसीडर दैट एज डाउन ट्रेंड, एंड प्राइस सपोज 200 EMA के अबव है तो आप उसको अप ट्रेंड समझ सकते हो। इसमें एक कंडीशन है, जैसे प्राइस 200 EMA के अबव है तो आपको ओनली बाय के लिए देखना है। जैसे सिग्नल बाय के लिए देगा तभी आपको बाय करना है, जितना भी सिग्नल सेल के लिए देगा तभी आपको ट्रेड नहीं करना है। एंड सेम, आप जैसे प्राइस 200 EMA के बिलो है तो आपको ओनली सेल के लिए देखना है। आपको कोई भी बाय सिग्नल दिया तभी आपको ट्रेड नहीं। आप देख सकते हैं ओवर हियर सो मेनी बाय सिग्नल ओवर हियर। 200 EMA के नीचे था तो यू शुड नॉट बाय ओवर हियर, प्रॉब्ली यू विल बी इन लॉस आल्सो इन दिस केस। You can see price is above 200 EMA, so it's showing it's a clearly uptrend stock। आप इधर से जैसे
200 EMA से प्राइस अबव है, आप यू कैन मेक एंट्री ओवर हियर। जैसे इधर सिग्नल दिया, आप इधर से एंट्री कर सकते थे। डाउन ट्रेंड केस आप देख सकते हैं प्राइस 200 EMA के नीचे है, तो ये सिग्नल लाइन जैसे मैकडी लाइन को जीरो लाइन अबव पे ऊपर से नीचे क्रॉस किया, यू कैन मेक एंट्री ओवर हियर। सो देयर इज मेनी केसेस। आप देख सकते हैं इधर भी एक 200 EMA के नीचे प्राइस है, यू कैन मेक एंट्री ओवर हियर। ये तो हो गया जब मार्केट ट्रेंडिंग में है तो प्राइस का मोमेंट अच्छा है, बट जब ये साइडवेज मार्केट में बहुत रॉन्ग सिग्नल देता है, आपको तभी अनदर प्राइस एक्शन सच एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज करना है अलोंग विद MACD। आप जितना छोटा टाइम फ्रेम यूज करोगे, आपको उतना जल्दी सिग्नल मिलता है MACD में। चलिए देखते हैं साइडवेज मार्केट में हम ट्रेड कैसे ट्रेड कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट में आप मैकडी के साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का प्राइस एक्शन यूज करके आपको ट्रेड करना है, तब आपको सिग्नल अच्छा मिलता है। ये एक सपोर्ट लाइन है जो मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, इधर से प्राइस बार बार ऊपर जा रहा है, तो आप इसको एक सपोर्ट लाइन सोच सकते हैं। प्राइस इधर से ऊपर गया तो आपको प्राइस इधर आने तक वेट करना है। आप जैसे इधर आया तब आपको सपोर्ट में इधर से मैकडी लाइन क्रॉस किया है, तो आप इधर से एंट्री करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सेम जैसे और एक बार इधर भी सपोर्ट पे आया तो आपको इधर मैकडी लाइन का क्रॉसओवर मिल रहा है, तो आप इधर से एंट्री कर सकते थे। सेम केस पर सेल देख सकते हैं, इधर से प्राइस नीचे आ रहा है, तो सेम जगह पे जब आया इधर मैकडी सिग्नल दिया है, आपको क्रॉसओवर का सिग्नल मिला है, तो यू कैन मेक ए ट्रेड फ्रॉम हियर। यू कैन ट्रेड फ्रॉम बोथ साइड। आप नीचे से जैसे मैकडी सिग्नल दे रहा है, आपको बाय कर सकते हो, एंड ऊपर से जैसे सेल सिग्नल दे रहा है, आप उधर से सेल कर सकते हो। इस हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड मैकडी को यूज कर साइडवेज मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। इसी हिसाब से आप मैकडी के साथ साथ 200 मूविंग एवरेज एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करके बहुत अच्छा ट्रेड बना सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।